हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि सर्दियों में ही यानी विंटर सीज़न में ही ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि लोगों को ज़्यादातर दिलों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक होने लगते हैं यानी हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या आने लगती है, सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, बीपी बढ़ जाते हैं। आखिर ये समस्या सर्दी के मौसम में ही क्यों होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ इससे आप कैसे बच सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों क्या होता है कि वैसे तो हमें साल के हर मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, बट सर्दियों में ख़ास तौर से हमें अपनी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत होती है चाय या कॉफ़ी से, और रात होते होते हम चाय, पकोड़े, गाजर का हलवा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसे होती हैं, मतलब ऑयली हैं, फ्राइड हैं, वो सब खाते रहते हैं। तो ऐसे में हमारी लाइफस्टाइल में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं ये सर्दियों के मौसम में। और सर्दियों के मौसम में ही दिल से रिलेटेड समस्या होती है, हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आखिर क्यों? दोस्तों क्या होता है, सर्दी आती है तो टेम्परेचर कम होता है। तापमान में जैसे ही कमी होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। जब आपके शरीर का टेम्परेचर यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपके ब्लड वेसल्स वो हो जाएंगी छोटी, सिकुड़ने लगेंगी आपकी ब्लड वेसल्स, क्योंकि ठंड की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से सर्दियों के मौसम में आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। ब्लड वेसल्स सिकुड़ने की वजह से ब्लड वेसल्स में से निकलेगा खून, तो वो खून सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगी रुकावट सर्दियों के मौसम में। अब ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड को पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है? आपका हार्ट, आपका दिल। तो वो सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा क्योंकि रास्ते छोटे हो गए हैं। तो सर्दियों के मौसम में ऐसे में दिल को दुगना काम करना पड़ता है क्योंकि ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई हैं। दूसरा कारण है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से दोस्तों आपके खून के अंदर प्लाज्मा लेवल कम हो जाता है, आपका खून गाढ़ा होने लगता है। देखिए, दो बातें हो गई हैं क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ सर्दियों में, और एक तो रास्ता छोटा हुआ, ब्लड वेसल सिकुड़ गई। दूसरी बात हुई कि आपका खून गाढ़ा हो गया। खून गाढ़ा होने से अब वो मुश्किल से फ्लो कर पाएगा। तो ऐसे में फिर से देखिए आपके दिल का काम दुगना हो गया है और आपके शरीर में, आपके दिल तक सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से ठंड के मौसम में ज़्यादातर हार्ट अटैक के मामले आते हैं। इस वजह से ठंड के मौसम में ज़्यादातर हार्ट से रिलेटेड समस्या होती है। इस वजह से ठंड के मौसम में ज़्यादातर सांस संबंधी प्रॉब्लम होती हैं। लोगों के बीपी भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है तो शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, और बॉडी तो कोशिश करेगी ना कि किस तरीके से बॉडी को हीट पहुंचाई जाए। इसलिए दिल का काम भी दुगना हो गया, धक 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 तेजी से धड़कनें बढ़ रही हैं। ठंडक की वजह से आपकी ब्लड वेसल सिकुड़ गई हैं, ठंडक की वजह से आपके ब्लड में प्लाज्मा कम हो गया, खून गाढ़ा हो गया है। तो ऐसे में बेचारे दिल पे ओवरलोड पड़ जाता है ठंडक के मौसम में। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में आपको सारी ये प्रॉब्लम्स ना हो? सबसे पहला कार्य आपको करना चाहिए, देखिए आजकल जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हैं, चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े लोग हों, जो हों जिनको अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है 6 से 7 बजे तक, मैं आपकी आदत नहीं बिगाड़ रही हूँ, बट इन द वेदर ऑफ विंटर सीजन मैं आपको इस चीज़ से अवेयर कर रही हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में सैर करने से थोड़ा बचें। एकदम से घर से बाहर नहीं निकल जाएं। सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे अगर आपको मॉर्निंग वॉक की आदत है तो थोड़ा सा प्लीज़ घर में रहने की कोशिश कीजिए। 6 से 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग में बाहर घर से ना निकलें अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है, आपको सांस की प्रॉब्लम, दिल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। अर्ली मॉर्निंग एकदम बाहर सैर के लिए नहीं निकलें। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें, गर्म कपड़े पहनें, कान कवर रखें, ग्लव्स, सॉक्स वगैरह ये सब कवर करके रखें। अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह उठ के एकदम से ना जाएं। दूसरा, आपको अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करने पड़ेंगे कि आपको पीना होगा गर्म पानी। अब मैं तीसरा कारण इसी के साथ को रिलेट करना चाहूँगी कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर्दी के सीज़न में आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करते हैं कि प्यास लगती नहीं है, घंटों घंटों 8-8 घंटे बैठे रहते हैं ऐसे ही, पानी नहीं पीते, पसीना कम आता है। तो ऐसे में वो सोचते हैं डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सर्दियों में नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत आपके शरीर को गर्मियों में पानी की है, उतनी ही ज़रूरत आपके शरीर को सर्दियों में पानी की है।
पानी क्या करता है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स, गंदगी निकालने का काम करता है, आपके सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। तो गुनगुना पानी आप अपने डाइट में डालिए। आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पिएंगे। उस गुनगुने पानी से आप खाइए लहसुन की एक कली। अगर आप लहसुन की एक या दो कली ऐसे डायरेक्ट नहीं खा पा रहे हैं तो आप लहसुन को भून के भी खा सकते हैं, गैस पे रोस्ट करके। तो लहसुन में जो एलिसिन होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म भी ठीक करते हैं। आपके सर्कुलेशन को ठीक करने के साथ साथ आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है लहसुन, और आपके बीपी को भी नॉर्मल करते हैं। तो ये आप एटलीस्ट इन द वेदर ऑफ विंटर सीजन अपनी डाइट में लहसुन ज़रूर डालिए कि मॉर्निंग में आपको लहसुन के पानी, गुनगुने पानी से पीना है। अब गुनगुना पानी क्या करेगा, देखिए बाहर का टेम्परेचर कम है तो शरीर का टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स आपके जो सिकुड़ रही हैं, तो गुनगुना पानी ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ गार्लिक, लहसुन के साथ वो आपकी ब्लड वेसल्स का जो सिकुड़ गई हैं उनको डायलेट करने में मदद करेगा, वासो डायलेटेशन की तरह काम करेगा, और शरीर में जो भी गंदगी इकट्ठा हो रही है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ योर यूरिन, आपके पेशाब की तरह। और आपको क्या करना है, अपनी डाइट में लेना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। ये तो हमेशा से ही अच्छी होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, बथुआ है, और ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। आप सैलेड खाइए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, ये सब आपके बीपी को भी नॉर्मल करते हैं एज वेल एज आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। ऑल्सो यू कैन एड इन योर डाइट ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं बादाम में, अखरोट में, कि आपके हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं, आपके बीपी को भी नॉर्मल करने में मदद करते हैं। अब चाय आप पियेंगे, देखिए ठंडे का मौसम है, ऐसा मैं नहीं करूँगी रिस्ट्रिक्शंस के साथ बैठे रहें, ऐसा नहीं है। हल्के फुल्के हेवी एक्सरसाइज ना करें। सबसे पहली बात, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हल्के फुल्के आप योगा कर सकते हैं, हल्के फुल्के घर के अंदर ही आप हल्के से एरोबिक डांसिंग्स कर सकते हैं। देखिए हेवी एक्सरसाइज आपको नहीं करना, हल्का फुल्का आपने ब्लड सर्कुलेशन को वार्म अप करके रखना है। ऑल्सो आप अदरक की चाय पीजिए, अदरक में बहुत अच्छे गुण होते हैं, जिंजर बहुत अच्छा रहता है आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके हार्ट के मसल्स को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी नॉर्मल करेगा, और जो भी प्रॉब्लम हो रही होंगी रिगार्डिंग रिलेटेड टू सर्दी का सीज़न, मतलब आपको सर्दी ज़ुकाम होना, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाना, ये चीज़ों को भी नॉर्मल करने में मदद करेगा अदरक। तो आप अदरक की चाय ज़रूर पिया करिए। आप हल्दी की चाय पी सकते हैं, कच्ची हल्दी की चाय बनाइए। हल्दी तो एंटीसेप्टिक होती ही है पुराने ज़माने से, आप हल्दी वाला दूध पीजिए, हल्दी की चाय पीजिए। तो टर्मरिक जो होता है वो भी आपकी बीपी को नॉर्मल करता है, और एज वेल एज आपके ब्लड में क्लॉटिंग जमने से मदद करता है। जब भी देखिए ज़्यादातर धूप तो निकलती नहीं, पर जब भी हल्की गुनगुनी से धूप निकले वो धूप ज़रूर लीजिए आप। जब भी बाहर निकले अपने आप को प्रोटेक्ट करके, कवर करके निकले। ऑल्सो आप अपने मेडिसिन्स जो आप रेगुलरली ले रहे हैं उनको आपको स्टॉप नहीं करना है, मेडिसिन्स लेते रहना है कंटिन्यू। साथ ही साथ आप होम्योपैथी की मेडिसिन जो है क्रिटेगस का मदर टिंचर, ऑल्सो टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर भी ऐड कर लीजिए। ये दोनों मदर टिंचर, क्रिटेगस का मदर टिंचर, टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके हार्ट के मसल्स को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा। टर्मिनेलिया अर्जुना अर्जुन की छाल से बना है, बहुत पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा है। क्रिटेगस मदर टिंचर वंडरफुली आपके हार्ट टॉनिक की तरह काम करते हैं। ये दोनों हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करेंगे, क्लॉटिंग नहीं होने देंगे, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेंगे, एज वेल एज आपके जो ओवरऑल आपको हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही हैं, आपका सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा, वो सारी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे। क्रिटेगस एंड टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर आप अपनी मेडिसिन्स में ऐड कर लीजिए। आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बिकॉज मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि विंटर सीज़न में ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। सर्दियों के मौसम में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे वो इस तरीके से प्रोटेक्ट करें। नहीं, ओढ़ लपेटना कि ये सब तो सभी को लोगों को पता है कि हमको ओढ़ना है, लपेटना है, बट आपको अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी चेंजेस करना पड़ेंगे।
आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ऐसी लगी ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।